मुख्यमंत्री आवास पर जब आप लोगों से मुलाकात हुई थी उस दिन जी 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 हेमंत सोरेन मौखिक रूप से वहाँ भी बोले थे और ट्वीट के भी माध्यम से बोले थे, जो ये प्रति में आपको दिखाई दे रहा होगा। जो हर साल हम लोगों को एक एक साल का सेवा विस्तार कर कर हम लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है। कभी सेवा विस्तार कर रहे हैं, कभी आश्वासन दे रहे हैं। तो हमें बार बार सेवा विस्तार या फिर आश्वासन की आवश्यकता नहीं है। हमें चाहिए कि आप ऐसा निर्णय लीजिए जिसमें कि हम भी सक्षम हो सके, इस प्रकार का किसी प्रकार का कोई कार्य न करें। तो हम बता रहे हैं सरकार को कि हम 15 तारीख तक हम लोग सब आ रहे हैं मोराबादी मैदान में और घेराव करेंगे, सीएम आवास राजभवन घेराव करेंगे और हम लोग भी यहीं झंडा फहराएंगे 15 अगस्त को। सहानुभूति पूर्वक समझिए, देखिए कि सहायक पुलिस रियल में समस्या है कि इन लोग झूठ बोल रहा है। हमको कम से कम इतना दीजिए कि कम से कम 4-6 फैमिली कम से कम 2 वक्त मक्का का रोटी भी खा के भरण पोषण कर सके। 2 साल लगातार आंदोलन करने के बाद 2023 में एक बार फिर सहायक पुलिस आंदोलन के मूड में है, क्योंकि 9 अगस्त को जो इनकी सेवा थी वो खत्म होने वाली है। अब उसे विस्तार मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, उसी को लेकर आज रांची के मोरहाबादी मैदान में ये तमाम जो सहायक पुलिसकर्मी हैं इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और हाथों पे देखिए तख्ती लेकर ये एक मैसेज सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। इस पर लिखा है, क्या हुआ तेरा वादा हेमंत दादा बंधु दादा। मतलब बंधु तिर्की जब विधायक थे तब सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर आए थे और इन लोगों से वार्ता हुई थी, कई बिंदुओं पर सहमति भी बनी थी, बाकायदा पेपर पर हस्ताक्षर कर इन्हें दिया गया था, लेकिन सिर्फ एक्सटेंशन के अलावे और कुछ भी नहीं हो पाया। अब देखिए कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बच्चों को न्याय दो, नक्सली हो रहे हैं सम्मानित, सहायक पुलिस हो रहे हैं अपमानित। दरअसल रघुवर दास की सरकार ने झारखंड के नक्सल प्रभावित जिलों में इन सहायक पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की थी। सिर्फ 10,000 रुपये मानदेय पर इनकी नियुक्ति हुई थी और वो अभी तक 10,000 रुपये ही मिल रहा है और हर साल जो है एक्सटेंशन हो रहा है। हमारे साथ अध्यक्ष हैं अविनाश जी, क्या फिर से आंदोलन करना पड़ रहा है? जैसे हम लोगों को सहायक पुलिस के रूप में हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं, लगातार हम लोगों का 6 वर्ष सेवा खत्म हो गया, 6 वर्ष से ड्यूटी कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों को 10,000 रुपये ही सिर्फ मानदेय दिया जाता है। 2020-2021 लगातार 2 साल हम लोग आंदोलन किए। पिछले बार 2021 में जब हम लोग आंदोलन में कर रहे थे उस टाइम 8 सूत्री मांग पर हम लोगों का सहमति बनाकर सरकार के तरफ से प्रतिनिधि के रूप में माननीय बंधु तिर्की जी आए हुए थे, जिसके बाद हम लोग यहाँ से अपने अपने ज़िला ड्यूटी करने के लिए चले गए थे। उसके बाद अभी जिसमें 60 दिनों का समय लिया गया था, आज करीब 20 माह बीत जाने के बाद भी वो 8 सूत्री मांग में से एक मांग भी पूरा नहीं किया गया। फिर अब हम लोगों का एक्सटेंशन, जो हर साल हम लोगों को एक एक साल का सेवा विस्तार कर कर हम लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है, वो सेवा विस्तार का अवधि भी 9 अगस्त को ख़त्म हो जा रहा है। उसके बाद हम लोग रोड पे फिर से आने के कगार पे हो चुके हैं। तो हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार तक अपनी ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जो हम लोगों का 8 सूत्री मांग पर जो मानकर यहाँ से आंदोलन तोड़कर अपने घर वापस गए थे, अपने ड्यूटी पर वापस गए थे, उस मांग को 1 हफ्ता के अंदर पूरा किया जाए, नहीं तो फिर से हम लोग बाध्य होकर 1 हफ्ता के बाद माननीय मुख्यमंत्री के आवास एवं राजभवन के आवास पर धरना देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। आप ये क्यों लिखे हैं कि क्या हुआ तेरा वादा? क्या हेमंत सोरेन कोई वादा किए थे? 100% वादा किए थे और निश्चित तौर पर वादा किए थे, क्योंकि अनुबंध विस्तार के बाद हम लोगों ने जो अपने स्तर से स्वविवेक कहा कि उन लोग के हमारा दर्द और व्यथा मिल से और उनको सम्मान पूर्वक सुनाया जाए, कहा जाए, तो हम लोग विधिवत ढंग से फूलमाला के साथ उनको सम्मान किए, आभार व्यक्त किए कि श्रीमान अनुबंध विस्तार किए। इसमें एक हमारे लिए पॉजिटिव कदम उठाए, इसमें 2 बात नहीं है, इसके लिए हमारे पर दिल में आपके लिए जगह है। उसी समय मौखिक और ट्वीट के माध्यम से आश्वस्त किए थे कि आप लोग के इसी कार्यकाल में जो जिनविन समस्याएं हैं, जो मूलभूत सुविधा है, वेतन है, माँ भत्ता है, छुट्टी है और जो एक पुलिसकर्मी की समस्याएं होती है वो पूरा करेंगे। आप लोग निश्चित होकर दिमाग फ्री करके ड्यूटी कीजिए। ये मुख्यमंत्री आवास पर जब आप लोगों से मुलाकात हुई थी उस दिन जी 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 हेमंत सोरेन मौखिक रूप से वहाँ भी बोले थे और ट्वीट के भी माध्यम से बोले थे, जो ये प्रति में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो लेकिन
उस समय वो बोले 1 साल उनका भी बीता, वो समाप्त हो रहा है तुरंत। और उस समय तत्कालीन विधायक बंधु दादा भी बोले कि बाबू लोग तुम लोग बात मानो, तुम 100% करो कि 60 दिन के अंदर हर समस्या आपका सोल्व कर देंगे, तू निश्चित होकर वापस जाओ। लेकिन 60 दिन समाप्त का 2 साल लगभग 20 महीना समाप्त हो गए। 20 महीना समाप्ति के बाद भी सरकार के किसी भी स्तर से कोई काम नहीं हुआ है, केवल गुमराह झूठ जैसा महसूस हो रहा है और किया जा रहा है। तो मांग करते हैं कि इस मूल्यों को सहानुभूतिपूर्वक समझिए, देखिए कि सहायक पुलिस रियल में समस्या है कि इन लोग झूठ बोल रहा है। तो उन लोग समस्या को समाधान करने के बदले केवल गुमराह करते हैं कि देखते हैं, करते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हम उनसे कोहिनूर के हीरा थोड़ी मांग रहे हैं कि हमको हाथी के पर के चुका दे दीजिए। हम कह रहे हैं कि कम से कम हमको महंगाई बढ़ा तो उनका मानदेय भी माननीय लोग का बढ़ा है। तो हम कह रहे महंगाई माननीय लोग के बढ़े हैं तो क्या अंबानी और अडानी के बाल बच्चा है सहायक पुलिस, कि उन लोग के लिए भी महंगाई है, उन लोग के भी बाल है, बच्चा है, परिवार है, घर है, दूरा है, पढ़ाई है, लिखाई है। तो उन लोगों को भी तो कुछ मूलभूत समस्या हो। हमको A ग्रेड B ग्रेड के बड़का 5 स्टार व्यवस्था नहीं चाहिए। हमको कम से कम इतना दीजिए कि कम से कम 4-6 फैमिली कम से कम 2 वक्त मक्का का रोटी भी खा के भरण पोषण कर सके। लेकिन आप जंगल पहाड़ से उठा के गलत नीति नियत बना के बहाल कर दिए, रोड पर धूल फंकवा रहे हैं। धूल फाँकते फाँकते कितना के किडनी के बीमारी, लंग्स के बीमारी हो गया, इलाज के अभाव में इलाज नहीं करा, ज़मीन बेच के इलाज करवा रहा है। ये सरकार दे रहा है। तो कहते हैं कि आप नैतिकता मानवता का परिचय दीजिए और हम लोग के जल्द से जल्द 1 हफ्ता के अंदर न्याय कीजिए, अन्यथा मेरे पास कोई मार्ग नहीं है। आप हमको निमंत्रण दे रहे हैं कि तुम लोग आंदोलन करो और लाठी खाओ, और गरीब के बाल बच्चा है उन्हें नक्सलियों से पहले प्रताड़ित हुए, अब सरकार प्रताड़ित कर रही है। इस बीच आप लोग विभाग के स्तर पर कोई बातचीत वगैरह करने की कोशिश? 20 माह में लगभग हम लोग 300 बार आए होंगे, एक CM से लेकर के छोटा कर्मचारी तक। जो लिखित मौखिक हथजोड़ी विनती दाया याचिका जो बन सकता है टोटल चीज़ लगा दी हैं, लेकिन कान पर जू नहीं रंग रहा है। जैसे कि हम लोग बहुत बड़ा उन लोग से मांग कर दिए हैं कि इन लोग सत्ता खाली करने के लिए बोल रहा है। कोई सुनता नहीं, कोई आज तक हम लोग के बात इतना इग्नोर किया जा रहा है। वैसा तो भीख मांगने भी गांव में भी आता है तो आदमी नहीं रहते हुए भी 100 ग्राम 50 ग्राम दे देता है भिखारी को कि जाओ एक अपना फिर दूसरा यहाँ मांग लेना। भीख देने लायक भी नहीं समझ रहा है उन लोग हम लोग। आप लिख रहे हैं कि विस्तार नहीं चाहिए, आश्वासन नहीं, निदान चाहिए। क्या निदान चाह रही है? इसलिए क्योंकि प्रत्येक वर्ष सरकार हम लोगों से छल रहे हैं, प्रत्येक वर्ष इस तरह का छलावा कर रहे हैं। कभी सेवा विस्तार कर रहे हैं, कभी आश्वासन दे रहे हैं। तो हमें बार बार सेवा विस्तार या फिर आश्वासन की आवश्यकता नहीं है। हमें चाहिए कि आप ऐसा निर्णय लीजिए जिसमें कि हम भी सक्षम हो सके इस प्रकार का किसी प्रकार का कोई कार्य न करें। इसलिए हमें जो भी है हमें हमारी मांगों की पूरी करें। क्या बोल रहे हैं आप? नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बच्चों को न्याय दो। आप देख रहे होंगे सर कि हम लोग सभी नक्सली क्षेत्र के ही बच्चे लोग प्रभावित थे, उसमें हम लोग सब आए हुए हैं। सभी जो भी वैसा पंचायत था नक्सली का क्षेत्र वहीं से निकल के आए हुए हैं। सरकार जिस तरह हम लोग को गुमराह करके रखी है, तो सरकार को जिस तरह हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय बताए कि 1 सप्ताह के अंदर अगर कुछ नहीं करती है सरकार, तो हम बता रहे हैं कि सरकार को कि हम 15 तारीख तक हम लोग सब आ रहे हैं मोराबादी मैदान में और घेराव करेंगे। CM आवास राजभवन घेराव करेंगे और हम लोग भी यहीं झंडा फहराएंगे। 15 अगस्त को CM के साथ ही हम लोग झंडा फहराएंगे और वहीं पे मांग करेंगे। हम लोग क्या बोलते हैं सर, भी सुनेंगे हम लोग। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री कार्यालय से तमाम जितनी बातें ट्वीट की गई है उसका प्रिंट आउट लेकर ये खड़े हैं। ये ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर के तरफ से ये ट्वीट किया गया था और लिखा गया था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देशानुसार सहायक पुलिसकर्मियों के कार्यकाल में विस्तार किया गया। सहायक पुलिसकर्मियों के सेवा विस्तार एवं अन्य मांगों पर विभाग द्वारा विचार किया जा रहा है। तो ये कब किए थे? ये मुख्यमंत्री पिछले वर्ष, यानी पिछले वर्ष हम लोग का सेवा जब समाप्त हो चुका था, उस वक्त जब हम लोग को मुख्यमंत्री मतलब एक महीना का एक्सटेंशन दिए थे। इसी क्रम में हम लोगों से वादा किए थे कि एक
1 माह के अंदर आप लोग का सारा सेवा अस्थायी किया जाएगा। जो भी आप लोग का जेन्युइन मांग है, जो भी आपका मूलभूत सुविधा है आपको दिया जाएगा और दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा कि आप लोग आंदोलन करें। आप लोग का प्रत्येक वर्ष एक्सटेंशन बढ़ेगा, सम्मानजनक वेतन बढ़ेगा और भी बहुत सारी सुविधाएं जो मिलेगा। लेकिन आज तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कान में क्या हो गया है कि आज हम लोग 1 साल पिछले 5 साल से 6 साल से मतलब कितनों बार आंदोलन किए, कईयों बार मिले मुख्यमंत्री, सब आके सिर्फ झूठा आश्वासन दिए। आखिर क्यों? आखिर झारखंड के लोगों के साथ अन्याय क्यों? झारखंड के गरीब दलित बच्चों के साथ अन्याय क्यों? इस समय हम लोग का स्थिति ऐसा हो गया है कि जो पिछले आज से 6 साल 7 साल पहले जो पेमेंट में हम बहाल हुए थे 10,000 में, आज उसी पैसा में उसी वेतन पर आज 6 साल बाद भी 10,000 रुपया ही मिल रहा है। आखिर क्यों? हम लोग के लिए महंगाई नहीं है? हमारे बाल बच्चा नहीं, हमारे छोटे बड़े भाई मेरे नहीं है, हमारे बच्चे, हमारे घर परिवार नहीं है क्या? जब आपका पेमेंट बढ़ सकता है, आपका हर महंगाई भत्ता बढ़ सकता है, आखिर क्यों? आज 6 साल से सहायक पुलिस का महंगाई भत्ता क्यों नहीं बढ़ रहा है? आज हम लोग यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहना चाहते हैं कि 1 सप्ताह के अंदर झारखंड सहायक पुलिस की मांगों पर विचार नहीं किए तो पुनः हम लोग 15 अगस्त का झंडा हम लोग यहाँ मोराबादी में फहराएंगे। चाहे इसके लिए जो करना पड़े, हम लोग को विभाग से लड़ना पड़े या फिर झारखंड सरकार से लड़ना पड़े, क्योंकि हम लोग बहुत प्रताड़ित हो चुके हैं। जैसे कि फिलहाल में ही पुलिस मुख्यालय की तरफ से सभी एसपी को जहाँ जहाँ सहायक पुलिस है एक लेटर जारी किया गया था। उसमें पुलिस मुख्यालय की तरफ से एक ही सवाल पूछा गया था कि क्या झारखंड पुलिस की बहाली हो जाती है फिर भी सहायक पुलिस की आवश्यकता बनी रहेगी। इस संदर्भ में सभी एसपी के माध्यम से ये पत्राचार किया गया पुलिस मुख्यालय को कि सहायक पुलिस के सख्त जरूरी है, नितांत आवश्यकता है। सरकार पिछले हर साल इस तरह से लेटर भेजती है। जैसे कि हम लोग ये क्या बोलते हैं आंदोलन समाप्त करके गए तो आसरा में थे कि हमारे बारे में सरकार कुछ अच्छा निर्णय ले रही है। जब से वो लेटर देखे तो हम लोग को ऐसा महसूस हुआ कि घर भेजने की तैयारी में सरकार है, क्योंकि उस तरह से लेटर में मेंशन नहीं किया गया था। क्योंकि हम लोग ये भी सोच रहे थे कि हमारे बारे में हमारे लिए भी झारखंड पुलिस में जगह देने की बात शायद चल रही होगी, लेकिन उसमें ऐसा सवाल पूछा गया था कि क्या उन लोग के बहाली कर देने के बाद इनकी आवश्यकता रहेगी। तो हम लोग के इस लेटर से पूरा ये क्या बोलते हैं कि निराशा की भावना छाया और पिछले ये आगे 9 तारीख को एक्सटेंशन समाप्त होने वाला है। तो इस दौरान और हम लोग का बाकी है। हम लोग चाह रहे थे कि इस बार एक्सटेंशन ना बढ़ा करके सरकार हमारे बारे में जो भी निर्णय लेगी अच्छा ले, ताकि हम लोग अच्छा से ड्यूटी कर सके। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in